हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पर। हम इस चैनल पे सभी प्रकार की सरकारी नौकरी जो नई वैकेंसीज आती है इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से समझाते हैं। जैसे कि कुल कितने पद हैं, पद का क्या नाम है, आवेदन की तिथि, चयन का जो प्रोसेस होगा, ये सारे डिटेल हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ आपको हम करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके एवं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर नई वैकेंसीज के बारे में एवं स्टैटिक, जीके ये सब पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमेशा के लिए जुड़ जाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा लें ताकि हमारी जो जानकारी है, हमारी अपनी जानकारी सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये वैकेंसीज़ है उत्तर प्रदेश के अंदर से, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यहाँ से नई वैकेंसीज़ निकल के आई हुई है। ये वैकेंसीज़ अगर इसमें हम लोग ये पद नाम का बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 से है। इसमें कुल पोस्टों की संख्या, कुल कितने पद हैं तो ध्यान रखिएगा, कुल पदों की संख्या 128 है। जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोड का नाम दिया गया है 1, 2, 3, और कोड 1 में है यांत्रिक, दूसरे में है विद्युत और तीसरे में है इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें अलग अलग सीट भी है। यांत्रिक में बात करें तो अनारक्षित यानी यूआर के लिए 30 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी-लेयर ओबीसी के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 14 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस इसके लिए 5 सीट है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 सीट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है। ये यांत्रिक के लिए हो गया। अगर हम लोग बात करें विद्युत के लिए, दूसरा पॉइंट में है कोड नेम में, यूआर के लिए 56 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 16 सीट है, एससी के लिए 24 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट है, ईएसएम के लिए 6 सीट है और डीएफएफ के लिए 2 सीट है। इसी तरह अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यूआर के लिए 0 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 5 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ईएसएम के लिए 0 है, डीएफएफ के लिए भी 0 है। ये जो पोस्ट है आवश्यकता अनुसार घटाए एवं बढ़ाए जाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी कि समझ लीजिए कि इसमें पद को पोस्ट जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ये अधिकार उनके पास है। ये अगर इसमें हम लोग बात करें वेतन मैट्रिक्स लेवल 28,000, अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनुसार नियमानुसार लागू होगा। 28,000 रुपया इसमें स्टार्टिंग में होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसमें बात करें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, जिसमें पद कोड है, पोस्ट कोड है 1, 2, 3, इसके लिए जो है टेक्नीशियन यांत्रिक पद हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल से विज्ञान एवं गणित विषय के साथ यह समकक्ष उत्तीर्ण हो। यानी कि यहाँ पर आपको मैट्रिक के साथ साथ में मैथ के साथ साथ साइंस विषय में उत्तीर्ण हो, मैट्रिक माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल में। उसके साथ साथ में फीटर ट्रेड अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र, यानी कि आप फीटर ट्रेड से आईटीआई किए हो, या फिर डोएक, वर्तमान में इसी का नाम हो गया है नीलेट द्वारा 80 घंटे का कोर्स जो सीसीसी कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसके माध्यम से आपके पास प्रमाण पत्र अभिलेखनीय परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो यहाँ से निकल के आया कि आप लोगों के पास जो योग्यता होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 10th के साथ साथ में आपको आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए, या फिर डोएक से नीलेट से 80 घंटे का सीसीसी
यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए। वहीं पर ग्रेड 2 की बात करें, वही ग्रेड 2 में भी सेम टू सेम ही है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। आगे देखते हैं टेक्नीशियन 2 में इंस्ट्रूमेंट पद के लिए जो है इसमें भी सेम ही है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप समझ गए कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th में मैट्रिक के अंदर मैथ और विज्ञान के साथ साथ में फिटर ट्रेड से ITI और उसके बाद नीलेट से CCC कोर्स होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास ड्यूएक यानी वर्तमान में नीलेट द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस फॉर्म फिलअप करने के पहले आपके पास ये डिग्री होना कंपलसरी है। अब देखिए आयु की गणना जो की जाएगी 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। आयु जो होना चाहिए एज कितने वर्ष के एज होना चाहिए ताकि इस फॉर्म को हम फिलअप कर सके, तो न्यूनतम 1 जुलाई 2022 को 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपको आयु में छूट लेना है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके माध्यम से आप छूट भी ले सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आरक्षण में वही आ गया। आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क टेक्नीशियन ग्रेड 2 जिसमें पोस्ट कोड है 123, इसके लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए 826 के साथ साथ में GST अलग से देना पड़ेगा और अन्य श्रेणी के लिए 1180 जिसमें GST सहित है। तो ध्यान रखिएगा जनरल वालों के लिए 1180 है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो उनके लिए 826 रुपया GST सहित। और आपको जो आवेदन के साथ में ये पेमेंट करना है वो पेमेंट आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एवं पेमेंट गेटवे ऑफ SBI MOPS के माध्यम से, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को जो आवेदन शुल्क जमा करना है वो ऑनलाइन मोड में ही जमा करना है, चाहे उसके लिए आप डेबिट कार्ड का प्रयोग करें क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें या फिर नेट बैंकिंग का प्रयोग करें या फिर गूगल पे यानी किसी भी UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। एक बार ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो किसी भी परिस्थिति में रिटर्न नहीं की जाएगी। उसके बाद देखिए ये जो दिया है प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण विज्ञापन पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT परीक्षा एवं अभिलेख परीक्षा में निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एग्जामिनेशन के समय में आप लोगों को जिस समय CBT का एग्जाम होगा उसमें प्रवेश पत्र पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ जो आपने आवेदन भरते समय फोटो वहाँ पे सबमिट किए तो वही फोटो होना चाहिए। उसके साथ साथ में वैध फोटो पहचान पत्र जिसको ID प्रूफ बोलेंगे, इसमें पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो युक्त पासबुक यानी किसी भी सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है प्रमाण पत्र यानी फोटो पहचान प्रमाण पत्र उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट जिस समय वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र अंक पत्र की मूल प्रति वेरिफिकेशन कराने के समय लगेगा। हाई स्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति जन्म तिथि सत्यापन हेतु, OBC अगर आप हैं तो OBC सर्टिफिकेट या NCL 31/3/2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद जो है मूल निवास प्रमाण पत्र 8 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो है 8 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं प्रमाण पत्र यदि अभ्यर्थियों किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्रस्तुत करना होगा।
वैवाहिक स्थिति जो है, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी रखने पर चयन हेतु आय नहीं होगा। यानी कि आप पुरुष हैं और आपके पास पत्नी है, दूसरी भी पत्नी है, तो आप इस फॉर्म को भरने से यानी उस समय चयन हेतु आप योग्य नहीं हैं। चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसको देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया सभी पद टेक्नीशियन ग्रेड 2 जिसमें 1 2 3 कोड आएगा, 2 चरणों में चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको सीबीटी बोलेंगे की जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी की अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा 3 घंटों की होगी। परीक्षा आधारित परीक्षा सीबीटी परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28%, SC ST वालों के लिए 28%, अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 28% जो है SC ST वालों के लिए और अन्य श्रेणी वालों के लिए 33% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य। अगर इससे कम लाते हैं तो आप वहीं पर हटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी श्रेणीवार अधिकतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की अभिलेखीय परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सीबीटी 1 में जितना पोस्ट है उसका 1.5 गुना लोगों का सिलेक्शन होगा द्वितीय चरण के लिए, ध्यान रखिएगा 1.5 गुना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी परीक्षा के शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी के अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में अभिलेखीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखिए दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 पोस्ट कोड है 1 2 3, इसमें पार्टिकुलर्स है। देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 शेल बी मेड थ्रू आउट एन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ टोटल 200 मार्क्स। देयर शेल बी 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन पेपर एज फॉलो। यानी एग्जामिनेशन जो होगा जिसमें क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 150 मार्क्स होगा। देयर शेल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ ITI। पहला पार्ट में जो होगा 150 क्वेश्चन होगा और वो 150 क्वेश्चन सिलेबस होगा ITI का। देन दूसरा जो है पार्ट 2, इसमें 50 मार्क्स होगा पार्ट 2, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड 0.25 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड इन द रॉन्ग आंसर। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक सही आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए 0.25 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी 1/4। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों को प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम प्रोविजनली होगा जो पद के अनुरूप निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर प्रतिबंधनीय होगा। नेक्स्ट देखिए इसी में क्या है, टाई ब्रेकिंग नियम। टाई ब्रेकिंग यानी नंबर स्कोर अगर अधिक हो जाए, दोनों का बराबर, मान लीजिए 2 लड़कों का 2 कैंडिडेट का नंबर बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं टाई ब्रेकिंग नियम। यदि 2 से अधिक अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी जिसके पार्ट 1 अर्थात कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होंगे। यानी पार्ट 1 में जिनको अधिक अंक होगा उसी को वरीयता दी जाएगी। दूसरा है यदि समान हो तो, अंक भी अगर समान हो तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। अगर पार्ट 1 में भी समान अंक है तब जिनका उम्र अधिक होगा उसको वरीयता दी जाएगी। यदि पहला और दोनों समान हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम अक्षरों के क्रम में चयन करने हेतु मेरिट सूची में निर्धारित किया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन में समान अंक या और समान डेट ऑफ बर्थ हो जाता है तो इस कंडीशन में अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है उसी का चयन किया जाएगा। परीक्षा स्थल जो है लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज ये दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इस सब जगह पर परीक्षा
ली जाएगी। आवेदन करने के लिए आप लोगों को ओपनिंग जो फॉर्म है वो भरने का जो निर्धारित तिथि है 12 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 5 अगस्त तक ये फॉर्म भराया जाएगा। यानी 12 जुलाई 2022 से लास्ट डेट है 5 अगस्त 2022। और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 12 जुलाई से ही और 5 अगस्त तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। फीस देखिए नेक्स्ट इसी में दिया है, आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, स्टार्ट बटन ये सारा क्लिक, इसमें थोड़ा डिटेल से आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम दे दिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी परीक्षा तथा अभिलेखीय परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पत्र दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी निगम वेबसाइट www.uprvunl.org के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि सीबीटी का जो प्रवेश परीक्षा होगा वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा और आप जो है बराबर www.uprvunl.org से यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। वैसे हम आप लोगों को बराबर जानकारी देते रहेंगे कौन सी एग्ज़ाम का डेट निश्चित हो गया, किस डेट में उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाने वाला और किस वेबसाइट से किया जाएगा। तो मेरे चैनल पे आप लोग एक बार जुड़े रहिएगा, तो इसका सारा जानकारी हम देते रहेंगे। इसमें देखिए अन्य विवरण में है विज्ञापन का संपूर्ण वेबसाइट विवरण जो है वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यदि अभ्यर्थी अभिलेखनीय परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्टेड होता है तो उसे अभिलेखनीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने हेतु किसी तरह का टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई भी आने जाने का खर्च नहीं दिएगा, खुद से जाना आने का खर्च करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वह उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना नियमित रूप से निगम के वेबसाइट पर देखते रहें। यानी कि आप लोगों को बराबर इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पर आप हमेशा लगातार जुड़े रहेंगे ताकि कोई भी अगर नई नोटिफिकेशन आती है तो आपको जानकारी मिल सके। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाए गए फोटो जो स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक स्तर या लिखित परीक्षा अभिलेखनीय परीक्षा एवं चयनित होने की दशा में कार्यभार ग्रहण करने समय इत्यादि पर प्रस्तुत किया जाना है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र के साथ लगाए गए फोटो कम से कम 6 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। यानी जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी समय आप जो फॉर्म में डाले हैं वही फ़ोटो कम से कम 6 प्रति में अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि आने वाले समय में जब आपका ज्वाइनिंग होने लगे तो वो सारे फ़ोटो को यूज कर सके। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में किए गए हस्ताक्षर ही पूरे चयन प्रक्रिया में मान्य हो गए। इनके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा या अन्य तरह के हस्ताक्षर किए जाने पर संज्ञान में आते हैं तो अभ्यर्थियों को निरस्त किया जा सकता है। यानी कि आप फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस लिपि में सिग्नेचर किए उसी तरह का सिग्नेचर जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक करते रहेंगे। अगर भिन्न दिखता है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। निगम के विभिन्न ताप विद्युत गृह एवं जानकारी निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। निगम में लागू अन्य सेवा शर्तें एवं समय समय पर यथा संशोधित सेवा शर्तें लागू होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बंध पत्र। चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय में टेक्नीशियन ग्रेड 2 पदों में 3 वर्षों तक के लिए 75,000 रुपये की बंध राशि यानी डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। जिस समय आपका ज्वाइनिंग होना होगा उस समय 75,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। उपयुक्त विज्ञापन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त विज्ञापन से संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्यायालय के क्षेत्राधिकार लखनऊ क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है इस चयन प्रक्रिया में तो लखनऊ जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर ये सुना जाएगा। विज्ञापन में दिए गए नियम शर्तें मात्र दिशा निर्देश है। किसी भी अस्पष्टता की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मौजूदा नीति नियम एवं विनिमय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि 12 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12
जुलाई से 5 अगस्त के बीच में है। और कुछ डिटेल, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, ये एग्ज़ाम में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला भी निर्धारित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज बस इतना ही। इस फॉर्म के लिए आप योग्य हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और आप हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी जा सके और वो भी इस फॉर्म को भर सके। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हर नई वैकेंसी की पल पल की जानकारी मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।